नेशनल टाइम देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही एक सुंदर टीम के साथ बैठे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे 4 देवियां हैं और ये मराठी मंडल की पूरी मैनेजमेंट टीम है, जिसमें प्रेसिडेंट हैं और ट्रेजरी हैं, फाइनेंस कंट्रोलर हैं, काफ़ी लोग हैं इनमें और धीरे धीरे खुद का परिचय भी देंगे। और हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं आज आप सबको एक सूचना देने के लिए। गणेश उत्सव जो कि सितंबर 7 को मनाया जा रहा है, उसके बारे में मराठी मंडल इस बार क्या नया करने जा रहा है और क्या क्या उसमें होगा, तो उसके लिए पहले तो स्वागत है आप सबका। नमस्कार। तो स्वाति जी, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि शुरू प्रेसिडेंट से ही करना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन वही देंगे। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि गणेश उत्सव मनाया क्यों जाता है। थैंक यू राजीव जी। आज 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिन की मैं सभी कैलगरी और एआईटी वासियों को बधाइयाँ देती हूँ। ये जो स्वतंत्रता दिवस है आज खास है क्योंकि जो आपने अब मुझे सवाल पूछा तो वो इससे कनेक्टेड है। ये जो गणेश उत्सव है ये पहली बार लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक उन्होंने शुरू किया था महाराष्ट्र में। उसकी वजह यही थी कि सब जन साथ में आए और हमें स्वतंत्र ताकि ग्रुप बने और कुछ प्लान करें कि स्वतंत्रता के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक्चुअली ये गणेश उत्सव शुरू किया था क्योंकि वहाँ तभी जब ब्रिटिश राज था तभी कोई यानी एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने ये एक रीज़न के वजह से ये शुरू किया। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद ये भारत में, पूरे भारत में इतना लोगों को अच्छा लगने लगा कि वो अपने घर पे ही नहीं पूरे भारत देश में वो मनाने लगे। और आपको जैसे पता है गणपति देवता जो है वो बुद्धि की देवता है, उनको खाना भी पसंद है। तो ये जो गणपति जी देवता जो है वो बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। तो ऐसे करके वो इतना बड़ा हो गया कि यानी पूरे भारत में मनाया जाता है। तो वैसे ही अभी हम कैलगरी में भी मनाते हैं। इसको कहते हैं विश्व भर में मनाया था, मनाया भारत तो अब एक हाँ नाम रह गया कि भारत से शुरू हुआ था ये। हाँ, भारत से शुरू हुआ था। तो विदुला, तुम कुछ बोलना चाहती हो उसके बाद? जी जी, विदुला जी थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे इसकी। हाँ, सो मेरा नाम विदुला, मैं कैलगरी मराठी एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो गणपति उत्सव है वो हम कैलगरी में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और जैसे कि आप भारत में या फिर महाराष्ट्र में देखते हैं कि कैसे गणपति की मिरवणूक होती है, कैसे गणपति आता है, पूजा कैसे होती है और फिर कैसे फिर ढोल ताशा के साथ गणपति बप्पा निकलते हैं। तो गणपति बप्पा सबके दिल के पास है। तो यहाँ पे भी आपको सेम झांकी मिलेगी। हमारे कैलगरी में हम जेनेसिस में वो हमारा उत्सव है। तो सारे जो एसोसिएशन हैं उनको भी हमने इनवाइट किया है, उनके भी कल्चरल प्रोग्राम होंगे। तो ये जो उत्सव है ये सबके लिए ओपन है। इस लाइक पूरे इंडियन कम्युनिटी को हमने इनवाइट किया है और आपको हमारे गणपति उत्सव की झांकी मिलेगी। हमारा कल्चर समझने को आप आ सकते हैं। इट्स ओपन इनवाइट टू एवरीवन। जी स्वाति जी। नाइस विदुला, वेरी गुड। तो अभी हमारे जो उस दिन जो भी होने वाला है तो हमारी सेक्रेटरी धनश्री उसके बारे में कुछ बताना चाहती है। थैंक यू स्वाति। सो मैं आपको कैसे वो दिन में क्या क्या होने वाला है वो बताती हूँ। कि पहले तो हम ढोल ताशा के साथ गणपति जी का आगमन करेंगे, फिर उनकी प्रतिष्ठापना होगी, पूजा होगी, अथर्व शीर्ष का पठन होगा, फिर उसके बाद महाप्रसाद, लंच नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि महाप्रसाद है वो, तो महाप्रसाद है ट्रेडिशनल वे में भी होने वाला है। यस, हमारा वो ट्रेडिशनल फूड रहेगा उस दिन। फिर बाद में होंगे सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम्स। तो इस बार हमारी थीम है कि सब फोक डांस होंगे। सो हमने सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुलाया है कि उनका फोक डांस, उनका जो भी रीजनल डांस या फिर आर्ट फॉर्म है वो वहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो। और फिर उसके बाद डेफिनेटली चाय तो चाहिए। यस, तो चाय, यस डेफिनेटली। सो चाय और फिर स्नैक्स का टाइम आएगा और उसके बाद फिर हम बाप्पा को निरोप देंगे, उसको हम ढोल ताशा के साथ विसर्जन करेंगे उसके बाद। सो
Thank ये तो हो you. गया कार्यक्रम। Yeah. अब आप बताएंगे कि कार्यक्रम में आने के लिए टिकट कितनी है, क्या प्राइसिंग है, क्योंकि उसके बिना तो अधूरा रह जाएगा ये सारा। यस, थैंक यू राजीव जी एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबॉडी। तो जैसे राजीव जी ने कहा टिकटेड इवेंट है, तो मेंबर प्राइस है $30 और जो सीनियर्स और यूथ है उनके लिए थोड़ा कम है, इट्स $25। लेकिन जैसे विदुला ने बोला, यहाँ हम लोग बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के परफॉर्मर्स को बुलाया है, तो अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है तो वो मेंबर प्राइस देंगे, नॉन मेंबर प्राइस नहीं। और इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, अगणित वॉलंटियर्स, मराठी मंडल का हर एक आदमी और हर एक बच्चा इस फंक्शन के लिए वॉलंटियरिंग करता है, चाहे वो 5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 10 मिनट का हो। ये वॉलंटियर्स के बिना तो हो नहीं सकता और हमारे स्पॉन्सर्स के बिना तो ये हो नहीं सकता। तो आई वुड लाइक टू थैंक आवर वॉलंटियर्स एज वेल एज आवर स्पॉन्सर्स हु हैव सपोर्टेड अस इन दिस इवेंट। ये इवेंट इतने बड़े स्केल पे आज मराठी मंडल 3 साल से कर रहा है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है इस इवेंट के लिए और आप सबको भी इनवाइट है, सो प्लीज़ मेक श्योर यू कम। So thank you so much, Rajiv ji. What is your closing remarks Yes. to the audience? थैंक यू भाग्यश्री। तो क्लोजिंग देखो, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव का गणपति उत्सव है, तो आप सबको तो आना ही है। September 7 को जेनेसिस में होने वाला है और एक अट्रैक्शन है जो हमारे वॉलंटियर्स ने बनाया है गणपति जी के लिए, खास डेकोरेशन जिसे हम आरास कहते हैं, वो देखने के लिए तो आपको ज़रूर ही आना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही भव्य दिव्य होने वाला है। सो आई होप यू ऑल विल कम एंड एन्जॉय द इवेंट। आई वुड लाइक टू इन्वाइट नॉट ओनली कैलगरी बट सराउंडिंग एरियाज इंक्लूडिंग एयरड्री। टुडे वी आर इन एयरड्री, सो आई होप एयरड्री वाले भी सुने आज हमें और गणपति उत्सव ट्रेडिशनल स्टाइल, ओरिजिनल सेलिब्रेट करने के लिए आप आ जाइए। थैंक यू। तो जैसे स्वाति जी और उनकी टीम ने बताया कि गणेश उत्सव जो है वो 7 सितंबर को जेनेसिस सेंटर में बनाया जाएगा और ये टीम जो है स्पेशली आज यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का इवेंट था एयरड्री में, वहाँ ये लोग आए। अक्सर आप देखते हैं कि हम इंडोर कोई चीज़ करते हैं, लेकिन आज आउटडोर था और ये चाह रहे थे कि जो गणपति जी का विसर्जन होता है वो हमारे बिल्कुल पीछे छोटी सी रिवर भी है, तो वो चीज़ भी इनको एक नेचुरल लुक में दिखाना चाह रहे थे। तो आप सब लोग डेट नोट कर लीजिए, 7 सितंबर को जेनेसिस सेंटर में 11:30 बजे से ये शो शुरू हो जाएगा और आप अपने टेबल रिज़र्व कीजिए। और अगर आपको टिकट्स लेनी है तो मराठी मंडल की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे स्वाति जी का नंबर दिया और इनकी टीम के नंबर्स हैं। अगर इन तक नहीं पहुंच पाते तो नेशनल टाइम की टीम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार है, इन तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि ये गणपति उत्सव जो है ये पूरा महाराष्ट्र जो है वो कैलगरी में देखने को मिलेगा। वहाँ पे महाराष्ट्रन कल्चर आपको दिखेगा। इसके अलावा जितनी और भी इंडियन कल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो भी होंगी। ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं होगा, पूरे भारतवर्ष का ही ये त्यौहार है क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके से गणपति का पूजन किया जाता है। तो असली तो जो है महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, इसलिए मराठी मंडल इनिशिएटिव लेता है और ढोल ताशा के साथ स्वागत होगा। लाल बाग के राजा जैसे हम कहते हैं, अब कैलगरी सा राजा इनका नाम है। तो एक बार स्वाति जी बताएंगे कैलगरी राजा के बारे में। सो कैलगरी सा राजा ऐसे जो हमारा महाराष्ट्र का है, तो हमने वो तो आने वाले हैं और उनकी जो मूर्ति है वो तो बहुत इतनी सुबह यानी इतनी अट्रैक्टिव है, जैसे राजा ही वो वहाँ पे बैठने वाले हैं। तो आप सब जन कैलगरी सा राजा इनके दर्शन करने के लिए ज़रूर आए। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू राजीव जी। थैंक यू मराठी मंडल की सारी टीम को, स्वाति जी एंड सारी टीम। और आप ज़रूर पहुँचें और इस भव्य समारोह का ज़रूर हिस्सा बने और बड़े ही नॉमिनल प्राइजिंग है जिसमें फूड और सब चीज़ें हैं। तो डेट ना भूलिए, 7 सितंबर जेनेसिस सेंटर कैलगरी। देखते रहिए नेशनल टाइम्स।